ओम। अथ द्वितीयो अध्याय। आज हम सभी लोग सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का यहां आरंभ करेंगे। प्रथम अध्याय में समस्त प्रतिपाद्य विषय का उद्देश्य रूप में उल्लेख प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व तथा उनकी विशेषताओं का सप्रमाण प्रतिपादन किया गया। हम लोगों ने जो इस शास्त्र का उद्देश्य है और प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है उसके विषय में पहले अध्याय में जाना था। दूसरे अध्याय में प्रकृति से सृष्टि की प्रक्रिया, किस प्रकार से प्रकृति के मूल तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले जो प्रकृति की प्रवृत्ति है उसके विषय में प्रथम सूत्र दिया है, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम वा प्रधानस्य। विमुक्त अर्थात आत्मा के, मोक्षार्थम मोक्ष के लिए, वा अथवा स्वार्थम भोग के लिए, प्रधानस्य प्रकृति की प्रवृत्ति है। प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? या तो जीवात्मा के भोग के लिए अथवा अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए। यहां जो विमुक्त पद है वो आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमने आत्मा के गुणों के विषय में जब पढ़ा था तो आत्मा स्वभाव से मुक्त रहने वाला है। अविवेक के कारण से, प्रकृति के साथ संयोग होने से वो बंधन में आता है। तो इसलिए यहां उसके लिए विमुक्त पद का प्रयोग किया गया। लेकिन प्रकृति के संपर्क में रहता हुआ भी वो सर्वथा उससे भिन्न ही रहता है। अविवेक के कारण से हम लोगों को ये आभास होता है कि ये शरीर ही हमारा स्वरूप है, ये मन ही हमारा स्वरूप है, ये बुद्धि ही हमारा स्वरूप है। परंतु ये अविवेक के कारण से होता है। वास्तव में जो आत्मा है वो इसमें लिप्त नहीं होता, वो स्वरूप से इससे भिन्न ही रहता है। पुरुष में जो अहंकार के संबंध से दुख आदि मालूम पड़ता है, उसकी मुक्ति के वास्ते अथवा स्वार्थ अर्थात पुरुष के संबंध से जो मन आदि को दुख होते हैं, उनके दूर करने के लिए प्रधान अर्थात प्रकृति का कर्तृत्व है। तो जितने भी हमारे दुख हैं उन सबको दूर करने के लिए और जो सुख की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति है उस प्राप्ति के लिए, दोनों में ही ये प्रकृति जो है वो क्या है? सहयोगी है। अगर प्रकृति से जनित ये शरीर न हो तो जीव कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। उसके प्रारब्ध के भोग के लिए और समाधि आदि अवस्थाओं के द्वारा आत्म ख्याति प्राप्त करने के लिए शरीर का होना नितांत आवश्यक है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो आप न तो अपने प्रारब्ध को भोग पाएंगे, न अभ्यास कर पाएंगे, ना ही अभ्यास के द्वारा आप चित्त की वासनाओं को दूर कर पाएंगे और ना ही उसके द्वारा आपको विवेक ख्याति प्राप्त होगी। अर्थात ये सारा का सारा जो संसार है प्रकृति जन्य, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है हमारे भोग और अपवर्ग की व्यवस्था में हमको सहयोग प्रदान करना। इसको हम इस प्रकार से
सरल सीधे शब्दों में समझेंगे कि जो इसकी प्रवृत्ति है या इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारे भोग और अपवर्ग की व्यवस्था करना। अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में जो जीवात्मा था वह अपने स्वरूप चेतन को अचेतन प्रकृति के रूप में तथा प्रकृति के अचेतन रूप को अपने चेतन स्वरूप में अनुभव करने लगता है। यद्यपि उसका वास्तविक चेतन स्वरूप इस अवस्था में भी सर्वथा अपरिवर्तित रहता है। आत्मा को इस अवस्था से हटाकर मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए प्रधान अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। देहेंद्र आदि के सहयोग से आत्मा समाधि लाभ के लिए प्रयत्नशील होता है। यही प्रकृति का आत्मा के अपवर्ग के लिए उपयोग है। प्रधान की प्रवृत्ति का दूसरा प्रयोजन स्वार्थ है। स्वपद का अर्थ है भोग। स्वपद धन संपत्ति आदि ऐश्वर्य का वाचक है जो ऐहिक भोगों अर्थात सांसारिक भोगों का साधन है। यह पद इसी का निर्देश करता है। इस प्रकार आत्मा के अपवर्ग और भोग को सिद्ध करने के लिए प्रधान कार्य जगत रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसकी परिणाम रूप प्रवृत्ति का यही प्रयोजन है। इसमें अंतिम और मुख्य लक्ष्य जो है वो अपवर्ग है और इसीलिए इसमें वा का जो प्रयोग हुआ है, वा मतलब अथवा, उसको और अर्थ में लेना चाहिए या की बजाय यहां पर, क्योंकि दोनों के लिए उसका प्रयोजन है, भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए। इसी प्रकार से एक वा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जिस समय हम अथर्व ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं तो वहां पर जो 8वां मंत्र है, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। वहां पर क्या आया है, जब उसका भावार्थ लिखते हैं महर्षि दयानंद तो वहां लिखते हैं विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। इसी प्रकार से यहां पर भी वा शब्द का जो प्रयोग है वो और के अर्थ में, यहां पर हम अथवा के रूप में न लेकर के इसको और के रूप में समझेंगे कि जो प्रकृति का उद्देश्य है, प्रकृति के द्वारा सृष्टि का जो उद्देश्य है, या इसको और थोड़ा गहराई से समझें तो प्रकृति तो अपने आप से परिवर्तित होती नहीं। हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रकृति क्या है, जड़ है। जड़ होने के नाते उसमें स्वयं से प्रवृत्ति नहीं है। तो यहां पर उस प्रवृत्ति को देने वाला जो ईश्वर है, जिसकी प्रेरणा से प्रकृति में उत्पन्न हुए विक्षोभ के कारण नाना प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है, उस सृष्टि के निर्माण के पीछे प्रकृति जड़ है इसलिए उसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। तो और पीछे चले गए हम और गहराई में उतर गए और जाकर के हमने देखा कि उस प्रकृति के द्वारा सृष्टि के भिन्न भिन्न रूपों में निर्माण के पीछे परमात्मा का जो प्रयोजन है वो यह है कि जीवों को उनके भोग और अपवर्ग में सहयोग प्रदान करना। ये यहां पर हमको इस सूत्र से समझ में आता है। फिर प्रश्न किया, यदि सर्ग रचना अर्थात सृष्टि का मुख्य प्रयोजन अपवर्ग है तो सृष्टि के अनंतर समस्त आत्माओं का अपवर्ग हो जाना चाहिए। आगे और पुनः पुनः सर्गारंभ व्यर्थ है। अब जब हम रोज मंत्र बोलते हैं सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, यथा पूर्वमकल्पयत् जब हम कहते हैं तो हम इस बात की अपने मन में अवधारणा करते हैं और इस मंत्र के द्वारा हमको ये समझाया गया है कि बार बार इसी प्रकार की सृष्टि का निर्माण परमात्मा करता है। तो यहां पर यह प्रश्न उठाया कि अगर सृष्टि का प्रयोजन अपवर्ग है, मुक्ति है, तो फिर एक बार सृष्टि हो और जितने भी जीवात्मा हैं उन सबको एक ही बार में सृष्टि खत्म होता, मुक्ति दे दें, छुट्टी हो जाए, बात खत्म। उसके बाद बार बार सृष्टि को बनाने का
क्या प्रयोजन है? तो यहां पर सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं विरक्तस्य तत्सिद्धे, विरक्त की मोक्ष सिद्धि होने से। मोक्ष सबको सिद्ध नहीं होता। कोई व्यक्ति ये चाहे, ये सोचे कि शरीर के छोड़ देने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर, इसका क्रम इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा जब तक कि आपके भोग पूरी तरह से भोग नहीं लिए जाते। इस क्रम में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। इस क्रम को रोकने का केवल मात्र एक ही उपाय है, विरक्ति, वैराग्य। जो हमने योग दर्शन में पढ़ा था, वैराग्य के द्वारा हम चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं उनका निरोध करके, अभ्यास वैराग्य तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की उन प्रवृत्तियों का निरोध करके, चित्त की उन वासनाओं को रोक करके, और फिर संयम के द्वारा अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंच करके जब आत्म साक्षात्कार करते हैं, प्रकृति और आत्मा के बीच का जो फर्क है, उनका जो सही रूप है, उसको जब हम जान लेते हैं, तो इस विवेक ख्याति की अवस्था में ही मुक्ति होना संभव है। तो यहां पर सूत्रकार बहुत स्पष्ट इस शब्द को कर देते हैं कि विरक्तस्य तत्सिद्धे है, विरक्त की ही मोक्ष सिद्धि होती है। केवल सर्ग रचना से मोक्ष प्राप्ति की संभावना नहीं होती। प्रत्युत अर्थात अनेक जन्म, मरण, व्याधि तथा अन्य विविध क्लेशों से तप्त होकर जिस आत्मा में वैराग्य की भावना उदित होती है, वही अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होकर समाधि लाभ द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए विरक्त को मोक्ष सिद्धि होने से उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः सर्ग रचना की आवश्यकता बनी रही। तो जो प्रश्न किया गया था कि एक ही बार में सबको मुक्ति देकर के छुट्टी क्यों नहीं कर देता परमात्मा, तो उसका उत्तर देते हुए यहां पर समझाया है कि मुक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है। जो विरक्त हो जाते हैं, जिनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण से जो सांसारिक क्रियाकलापों को रोक करके केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए संयम के द्वारा प्रयत्नशील होते हैं, उन्हीं को ये आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य को ऐसी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो अन्य हैं वो भी आज नहीं तो कल धक्के खाते हुए फिर से आएंगे, और जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होगा तब उनकी मोक्ष की सिद्धि होगी। आप सब लोगों ने एक कथा सुनी होगी, फिर सुना देता हूं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया, और अंधेरे कमरे में जब उसे भेज दिया गया तो उसको यह सूचना दे दी गई कि इस कमरे का एक दरवाजा है, एक स्थान है जहां पर इसमें दरवाजा है। अगर आप उस दरवाजे को छू लेंगे तो आप निकल सकते हैं बाहर। तो वो व्यक्ति जो था वो पूरा दीवार के सहारे, अब दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, तो दीवार पर हाथ लगाता 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 पूरे कमरे में घूमने लगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो इसकी पीठ में खुजली हो गई, तो इसने ऐसे हाथ किया और आगे बढ़ गया, तो दरवाजा पीछे रह गया। अब फिर घूमता हुआ आया तो बार बार इसके साथ में वही गड़बड़ हो जाती, उससे आगे थोड़ा या पीछे थोड़ा इसको खुजली उठती और उसमें इसका हाथ वहां से हट। इस कथा में जिस प्रकार से ये खुजली हमें हमारे दरवाजे से हटा देती है, इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा से अपने जीवन के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हम जब मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो मनुष्य का जीवन हमें मिला तो है किस लिए कि हम यहां से, संसार से छूट करके निकल जाएं।
लेकिन यहां जैसे ही हम आते हैं तो हम तो उन पशुओं से भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं जिन पशुओं को परमात्मा ने केवल और केवल भोग के लिए भेजा है, उनसे भी ज्यादा हम नीचे चले जाते हैं और इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो कम से कम नियमानुसार भोग योनि वाले जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, वो भी कम से कम अपने सांसारिक और जो प्रकृति ने उनके लिए नियम बनाए हैं उनका पालन करते हैं। हम तो उन नियमों को भी भूल जाते हैं और इसके कारण से फिर हमको बहुत सारे इसी प्रकार के अधम योनियों में भटकना पड़ता है। और जब दरवाजा फिर से आता है तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम वही भोगों की जो हमारे अंदर तृष्णा है उसके कारण से फिर से हम उन्हीं सब चीजों में इंगेज हो जाते हैं और इंगेज होने के कारण से हमारा फिर से ध्यान हट जाता है, फिर से हम भटक जाते हैं, फिर से हम धक्के खाते हैं। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस शास्त्र में यही बतलाया है, क्या था? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हमारे जो दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीन प्रकार के जो दुख हैं, जो जन्म लेने मात्र से हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, इन दुखों की इस श्रृंखला से छूट जाना ही केवल मात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये हमारे जीवन का मेन टारगेट है जो हमें अचीव करना है। उसके साथ साथ जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिए हमें अपने जो, जैसे हम किसी कंपनी में जब काम करते हैं तो वहां पे हमारे दो तरह के गोल होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमें इस साल के एंड में या अगले 2 साल में या अगले 3 साल में मार्केट लीडर बनना है। तो मार्केट लीडर बनना है, दैट इज अवर अल्टीमेट गोल। लेकिन उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए बीच में 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे जो रिव्यूज होते हैं उसमें छोटे छोटे गोल्स के रिव्यू होते हैं कि अब तक हमने कितनी तरक्की कर ली, अब तक हम कहां पहुंचे। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को ऋषियों ने जो भिन्न भिन्न संस्कारों के माध्यम से, भिन्न भिन्न आश्रमों के माध्यम से जो विभाजित कर दिया है, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का साधन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में गृहस्थियों के लिए लिखा है कि जैसे संसार के सब नदी नाले आश्रय कहां पाते हैं जाकर के? जब तक उनको समुद्र का आश्रय नहीं मिलता तब तक वो भटकते रहते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो तीनों आश्रम हैं, समाज की सारी जो व्यवस्था है, समाज की सारी जो योजना है, वो गृहस्थ के पास जाकर के आश्रय पाते। तो गृहस्थ आश्रम में जब ये सब आश्रय पाते हैं तो जो गृहस्थी अपने गृहस्थ को धर्म पूर्वक जीता है, जो गृहस्थी अपने गृहस्थ में रहते हुए अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए वही मुक्ति का मार्ग खोल देता है। और फिर जैसे ही आगे वानप्रस्थ अथवा पूर्ण वैराग्य की स्थिति में, संन्यास में जब वो जाता है, तो जीवन में किए हुए जो पुण्य कर्म हैं, जो परोपकार आदि कर्म हैं, उनके द्वारा उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से संसार के प्रति करुणा से भरा हुआ, सब प्रकार के वैर भाव से रहित और सब प्रकार के आनंदों को, चूंकि वो संसार के जितने भी सुख हैं, भौतिक सुख हैं, उनको वो भोग चुका है, तो उससे पूरी तरह से विरक्त होकर के, और जब वो संन्यास में प्रवेश करता है तो उसका जो मुक्ति का द्वार है वो खुल जाता है। इसकी जो पुष्टि है वो महर्षि दयानंद भी करते हैं और उनसे पूर्ववर्ती ऋषियों ने भी ये कहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में संसार में रहते हुए गृहस्थ धर्म को उचित प्रकार से पालन करता हुआ, वानप्रस्थ आदि आश्रमों से होता हुआ मुक्ति की कामना करता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। लेकिन आवश्यकता सिर्फ जहां पर इस बात की है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आज दुर्गति इसलिए हो रही है क्योंकि हम ब्रह्मचर्य काल में जब होते हैं तो उस समय तो हमें जीवन के सारे लक्ष्य पता होते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। हालांकि स्कूल में तो वो पता नहीं होते, गुरुकुलों में पता होते हैं। लेकिन गुरुकुलों से निकलने वाले भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, फिर बस वहां पर जाकर के वो सब भूल जाते हैं।
और गृहस्थ को फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अवस्था चाहे 60 की हो जाए, चाहे 65 की हो जाए, चाहे 70 की हो जाए, चाहे 75 की हो जाए, वो घर छोड़ने को फिर तैयार नहीं होते। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि गृहस्थ में फंसे फंसे वो अपने जीवन लक्ष्य से दूर हो जाए। अर्थात जैसे ही उनका जो द्वार खुलने का समय आता है, उस समय पे वो अपना पीठ को जाना शुरू कर देते हैं और इस कारण से वो अपने जीवन लक्ष्य से भटकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सांसारिक व्यवहारों को हमें निभाना है, सांसारिक कर्मों को हमें करना है। उसके बिना हमारे सांसारिक जो सुख हैं उनकी प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर हम संसार में हैं और हम सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें उनकी सीमा का ध्यान रखना होगा कि कहां तक और कब तक हमें उन सुखों को प्राप्त करना है, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य को ही भूल गए। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो यहां पर सूत्रकार ने यही समझाने का प्रयास किया है। फिर आगे प्रश्न किया कि एक बार ही सर्ग रचना से वैराग्य का उदय क्यों नहीं हो जाता? अब अगर वैराग्य के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होनी है तो प्रश्न हो रहा है कि पहली बार में ही क्यों नहीं वैराग्य उदय हो जाता, जिससे कि सृष्टि का जब प्रलय हो तो वहां पर मुक्ति भी हो जाए। तो यहाँ पर सूत्रकार इसका समाधान करते हुए ऋषि कपिल कहते हैं, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्वात्। श्रवण मात्रा केवल सुन लेने से तत्सिद्धि वैराग्य की सिद्धि न नहीं, अनादि वासनाया अनादि वासना के बलवत्वात् बलवान होने के कारण से। हमारी जो जन्म जन्मांतर की भोगों की वासनाएं हैं, इस संसार में निरंतर जन्म और मरण के चक्र से चलते हुए जो हम आ रहे हैं लंबे समय से, उस लंबे समय में हमने इस संसार के अच्छे अच्छे पदार्थों का जो भोग किया है, उस भोग की वासनाएं हमारे साथ है। और उन वासनाओं के होने के कारण से, चित्त पर उन वासनाओं के संस्कार होने के कारण से, इतनी आसानी से ऐसा नहीं होता कि आपने एक सत्संग सुन लिया या पंडित नागेश जी की क्लास में एक दिन आपने सांख्य दर्शन सुन लिया, योग दर्शन सुन लिया, वैराग्य की आपको सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जितने मजबूती से वो संस्कार आपको जकड़े हुए हैं, उस मजबूती से ज्यादा मजबूत साबुन उनको साफ करने के लिए लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि जो अनादि काल से, इतने लंबे समय से, जन्म जन्मांतर में लगातार भोगों के द्वारा हमारे चित्त पर उन भोगों के संस्कार की जो वासनाएं इकट्ठी हो गई हैं, उन वासनाओं के बलवान होने के कारण से केवल सुन लेने मात्र से किसी को वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये वैराग्य तो निरंतर प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा उत्पन्न होता है। जब हम वैराग्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं, अच्छा संसार में कई बार ऐसा भी देखा जाता है, आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा इस बात को जब मैं कह रहा हूं, कई बार ऐसा देखा जाता है व्यक्तियों के जीवन में कि एक कोई दुर्घटना हुई और एक दुर्घटना होने से ही व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो संन्यास लेकर के चल पड़ा। महर्षि दयानंद के जीवन के विषय में भी ऐसी बात है। उनको भी अपनी बहन की, अपने चाचा जी की मृत्यु देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ था। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे किसी ने पेड़ को काटे जाते समय अंतिम कुल्हाड़ी के प्रहार को देखा। हम लोगों ने जो साक्षी किया वो किसका किया? अंतिम प्रहार का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही प्रहार से पेड़ कटा है। उसके पीछे जन्म जन्मांतर की साधना, जन्म जन्मांतर के प्रयास उसके पीछे जुड़े हुए, और उन प्रयासों के फलीभूत होने का समय अब आया। तो हम जब देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये तो एक ही झटके में इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ये जन्म जन्मांतर से जो प्रयत्नशील होते हुए अपनी वासनाओं को दूर करता आया है, अब जाकर के उसकी पूरी तरह से वहां निवृत्ति हो पाई है। अब तक निवृत्ति पूरी तरह से नहीं। तो ऋषि ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर ये समझा रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से कि जन्म जन्मांतर से जिन पदार्थों का, जिन भोगों का हम रसास्वादन करते चले आ रहे हैं, उन रसास्वादन किए जाने वाले भोगों की जो बार बार प्राप्त करने की इच्छा रूपी वासनाएं हमारे चित्त पर
संस्कार के रूप में अंकित हैं, वो वासनाएं बहुत बलवान हैं और वो एक बार में इतनी जल्दी दूर नहीं होती हैं। इसके लिए लंबे समय तक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आगे कहा, इस असीम सृष्टि प्रवाह में एक और बात है कि बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम, वा माने और, बहुभृत्यवत बहुत से भरणीय व्यक्तियों में जैसे प्रत्येकम प्रत्येक के लिए प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर एक और हेतु देते हैं कि किसी व्यक्ति के बहुत से भरणीय पोषणीय प्राणी होते हैं जिनके भरण पोषण का भार उस व्यक्ति पे होता है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था, परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति होता है आमतौर पर, और जो परिवार के लोग हैं वो सब उसमें अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं। जितने अधिक भरणीय प्राणी होंगे उनकी संतुष्टि और पालन के लिए उतने ही अधिक समय और साधनों की अपेक्षा होगी। प्रकृति ने जिनका भरण पोषण करना है वे जीवात्मा अनंत हैं, इसलिए उनके भरण पोषण का काल भी अनंत हो सकता है। आत्माओं का भरण पोषण उनका भोग और अपवर्ग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने भरणीय आत्माओं की संतुष्टि तक बराबर प्रयत्नशील बना रहता है, ऐसे ही अनंत आत्माओं में से प्रत्येक आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि तक प्रधान अर्थात प्रकृति अविरत रूप में प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह को सीमित नहीं माना जा सकता, वह अनादि और अनंत ही होना चाहिए। तो ये जो सृष्टि है इसका समय तो निश्चित है, लेकिन इस सृष्टि के निर्माण का जो प्रवाह है, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये प्रवाह अनंत है, ये निरंतर चलता रहता है। जैसे प्रकृति नित्य है, वैसे ही इस सृष्टि के निर्माण और लय की जो प्रक्रिया है ये भी कैसी है, अनादि और अनंत है। और ये अनादि और अनंत क्यों है? क्योंकि इसमें जो अनंत जीवात्मा है, उन अनंत जीवात्माओं में से सबके प्रयास एक साथ मुक्ति के नहीं होते, सबको एक साथ वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। तो कुछ ऐसे जीवात्मा हैं जिनको वैराग्य हो गया, अब उन्हें मुक्ति की ओर आगे जाना है, और कुछ ऐसे जीवात्मा हैं जिनको अभी वैराग्य नहीं हुआ, उन्हें भोग की ओर जाना है। इस संसार में प्रकृति, और यहाँ पर फिर से मैं उसी बात पर जाऊंगा कि प्रकृति स्वयं से कुछ नहीं करती, तो जो परमात्मा इस प्रकृति के साधनों के द्वारा, सृष्टि के साधनों के द्वारा जीवों को उनके भोग और अपवर्ग का विधान करता है, उस परमात्मा की व्यवस्था में न भोग वालों के लिए कमी है और न अपवर्ग वालों के लिए कमी है। न तो वो ये कहता है कि भाई आप थोड़ी देर रुको, अभी मैं अपवर्ग वालों को देख रहा हूं। जैसे हम देखते हैं सिनेमा की लाइन में हम चले जाएं या किसी टिकट की लाइन में हम जाकर के खड़े हो जाएं और उसी समय वहां पे फर्स्ट क्लास वाला आ गया, तो फर्स्ट क्लास वाला जब आकर के खड़ा होता है बगल में, तो वो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहता है, लाइन को रोक करके कहता है भाई तुम रुको, अभी फर्स्ट क्लास वाला आया, पहले इनको अटेंड करें। तो परमात्मा की व्यवस्था में तो ऐसा होता नहीं है कि पहले जो अपवर्ग के लिए आ गए उनको अटेंड करें और उसके बाद में तब तक के लिए बाकियों का भोग रोक दिया जाए। परमात्मा की व्यवस्था तो निरंतर सबके लिए सब समय में उपलब्ध रहती है। तो जो भोग की उपलब्धि करना चाहते हैं उनके लिए निरंतर इस संसार में भोग उपलब्ध है, और जो अपवर्ग की सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए अपवर्ग का मार्ग भी खुला हुआ है। तो परमात्मा की प्रेरणा से निरंतर इस सृष्टि के क्रम में जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग की व्यवस्था चलती रहती है। चूंकि ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, इसलिए ये सृष्टि का क्रम भी अनंत और अनादि बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे ये पूछा कि प्रकृति की जो समस्त प्रवृत्ति का अधिष्ठाता और प्रेरयिता ईश्वर है, यह प्रथम निश्चय किया गया। ईश्वर की प्रेरणा के बिना प्रकृति अचेतन होने से कुछ भी करने में असमर्थ रहती है। ऐसी स्थिति में यही ही क्यों न मान लिया जाए कि आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि ईश्वर की प्रेरणा से हो जाती है, प्रकृति एक कल्पना मात्र है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठाया है कि चूंकि सब कुछ आप कह रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ऋषि भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से होता है प्रकृति में, तो ऐसा ही क्यों न मान लिया जाए कि ईश्वर की प्रेरणा से ही भोग है, ईश्वर की प्रेरणा से अपवर्ग है, और ये प्रकृति जो है वो केवल कल्पना मात्र है, सृष्टि केवल कल्पना मात्र है। ऐसा मान लेने की स्थिति में सूत्रकार इसका समाधान करते हैं, प्रकृति वास्तवे च
पुरुषस्याध्याससिद्धिः प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः प्रकृति के वास्तविक होने से ही पुरुषस्य पुरुष अर्थात जीवात्मा के अध्यास सिद्धि अध्यास की सिद्धि होती है। अगर हम प्रकृति को कल्पना मात्र मान लें तो अभी हमने पिछले सूत्र में ये जाना और हम संसार में भी देखते हैं कि जो जीवात्मा है वो जन्म लेने के बाद में विवेक ख्याति होने तक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यानी बाह्यकरण और अंतःकरण को ही अपना स्वरूप मानता है। हम सब भी उसी श्रेणी में आते हैं। हम सभी लोग अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इसी को अपना स्वरूप मानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अध्यास कहा जाता है। चेतन परिणाम अपरिणामी आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आकर अध्यास की स्थिति का निश्चय कराता है। चेतन में अचेतन और अचेतन में चेतन की प्रतीति का होना अध्यास है। तो इस जड़ शरीर में जड़ प्रकृति के द्वारा बनी हुई बुद्धि, जड़ प्रकृति के द्वारा निर्मित अहंकार, जड़ प्रकृति के द्वारा निर्मित चित्त और जड़ प्रकृति के द्वारा ही निर्मित मन के अंदर अपनी इंद्रियों और शरीर जो पंच महाभूतों से अर्थात जड़ तत्वों से बना है, उसके अंदर ही अपने आप को मानना, अपने स्वरूप को उसी के रूप में देखना, ये अध्यास कहलाता है। तो ये अध्यास तो हो रहा है। पूरे संसार में सब प्राणियों को हम देखते हैं कि वो अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं जब तक कि उनको विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती। तो ऐसी स्थिति में जब वो इसी को अपना स्वरूप मान रहा है तो इसको अवास्तविक तो नहीं कहा जा सकता, काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, क्योंकि जब अचेतन का अस्तित्व ही न होगा तो अचेतन में चेतन अथवा चेतन में अचेतन की भावना कैसे होगी? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो है उसका अभाव नहीं हो सकता, जिसका अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए ये काल्पनिक है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर चेतन इसका अध्यास कैसे करेगा? जीवात्मा को अपने स्वरूप का आभास प्रकृति में किस प्रकार से होगा, प्रकृति से निर्मित शरीर में किस प्रकार से होगा? तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकृति है वो वास्तव में है, और जिस प्रकार से चेतन जीवात्मा का अस्तित्व है, जिस प्रकार से चेतन अधिष्ठाता के रूप में, इस ब्रह्मांड के नायक के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में परमात्मा का अस्तित्व है, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का भी पूरा पूरा अस्तित्व विद्यमान है। उसको हम काल्पनिक नहीं मान सकते। जगत का निर्माण केवल प्रेरणा से संभव नहीं, इसका विवेचन जो है पहले भी किया जा चुका है कि ईश्वर प्रेरणा तो करता है, लेकिन केवल प्रेरणा से जगत बन जाएगा? जैसे कुछ लोग, कुछ फिलोसफी संसार में ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जैसे मकड़ी अपने जाल को बनती है, खुद ही बनाती है, मुंह से निकालती है, उसके मुंह में एक केमिकल होता है जिस केमिकल के द्वारा वो अपना जाल बनाती है और बहुत मजबूत तत्व होता है। उस केमिकल के द्वारा वो अपने जाल को खुद ही निर्माण करती है और फिर जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उस जाल को खुद ही समेट लेती है। तो यहाँ पर ऐसी कल्पनाएं भी की हैं लोगों ने कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो भी सृष्टि का इसी प्रकार से अपने अंदर से निर्माण करता है और फिर अपने अंदर ही उसको समेट लेता है। लेकिन दर्शनकार ऋषि इस बात को नहीं मानते, और न मानते हुए वो यहाँ पर एक हेतु देते हैं, कारण देते हैं क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर परमात्मा अपने से इसका निर्माण और ध्वंस करेगा तो वहां पर नाना प्रकार के निर्माण और परिवर्तनशील जगत का कारण होने के कारण से परमात्मा परिणामी हो जाएगा। और अगर परमात्मा परिणामी हो जाएगा तो फिर वो निश्चित रूप से जिन शक्तियों का हेतु है, जिन शक्तियों का वो केंद्र है, वो शक्तियां उसके अंदर नहीं रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बतलाया कि प्रकृति जो है वो वास्तव में है, उसका अस्तित्व है। जैसे जीव का अस्तित्व है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है, वैसे ही प्रकृति का भी अस्तित्व है। और परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति में उत्पन्न हुए विक्षोभ के कारण से सृष्टि का निर्माण होता है, केवल परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। इसको और आगे
सीधे समझाते हुए कहते हैं कार्यतस्तत् सिद्धे, कार्यतः कार्य के द्वारा उसकी सिद्धि होती है। कार्य मतलब मैंने पहले ही बतलाया था आपको, रचना। कारण के द्वारा कार्य का निर्माण होता है। तो प्रकृति मूल कारण है, और प्रकृति मूल कारण के द्वारा जो महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और जो प्राणियों की रचना है वहां पर जो अहंकार है, अहंकार से फिर में जो आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इन सबका जो निर्माण होता है, इन कार्यों को नाना प्रकार की पंच महाभूतों से होने वाली सृष्टि को देखते हुए भी इस बात की सिद्धि होती है कि तीसरा तत्व प्रकृति के रूप में विद्यमान है। अगर वो नहीं होगा तो जीव भी अपरिणामी है, ईश्वर भी अपरिणामी है, तो फिर इस प्रकार के कोई भी निर्माण होना संभव नहीं है। फिर आगे प्रश्न किया, यदि प्रकृति आत्मा के भोगापवर्ग के लिए है तो वह प्रत्येक को भोग अथवा प्रत्येक को अपवर्ग क्यों नहीं करती? अगर भोग और अपवर्ग के लिए ही इसका उद्देश्य है तो प्रत्येक का भोग हो या प्रत्येक का अपवर्ग हो। तो इसका भी यहाँ पर समाधान करते हुए कहते हैं, चेतनोद्देशात् नियमः कंटक मोक्षवत्। चेतनोद्देशात्, चेतन के उद्देश्य से प्रधान प्रवृत्ति के कारण नियम व्यवस्था है, कंटक मोक्षवत्, कांटे से बचाव की तरह। जैसे अब यहां पर सरल करके इसको समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अंधेरे में जा रहा है या कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, इन दो अवस्थाओं में अगर सामने कांटा पड़ा हुआ है, झाड़ झंकार पड़े हुए हैं, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? भाई जरा संभल के चलना, आगे कांटा पड़ा हुआ। किस व्यक्ति को कहेंगे आप? या तो वो अंधेरे में चल रहा है और या फिर वो नेत्रहीन है। अच्छा, आंख वाले को कभी आप कहेंगे? आंख वाले को कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसको तो सामने कांटे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से संसार में जो ज्ञानी लोग हैं, उन ज्ञानी लोगों को संसार की वास्तविकता का पता है। तो संसार की वास्तविकता का पता होने के कारण से उपदेश उनके लिए नहीं है। वो तो संसार की वास्तविकता को जान करके वैराग्य पूर्वक अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये उपदेश किसके लिए? जो संसार के कंटकों की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी जो भोगों की ओर आगे बढ़ रहा है, और उन भोगों की ओर बढ़ने के कारण से वो निरंतर फिर से आगे जाकर के जन्म जन्मांतर तक इन भोगों के भोगने के चक्र में फंसने वाला है, उसको ये मार्ग शास्त्र के द्वारा बतलाया जा रहा है कि आगे कांटे हैं, इन कांटों से बच करके चलिए। तो शास्त्रकार कहते हैं, चेतन के उद्देश्य से प्रधान की प्रवृत्ति होने के कारण एक नियम, एक व्यवस्था है कि प्रत्येक आत्मा को एक साथ भोग अथवा प्रत्येक आत्मा को एक साथ अपवर्ग नहीं हो पाता। चेतन की जैसी स्थिति है उसको लक्ष्य करके, अर्थात उसके अनुसार ही प्रधान अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग और किसी के लिए अपवर्ग साधन प्रस्तुत करती है। फिर प्रश्न किया कि प्रकृति के सर्ग रूप में परिणत होने का प्रयोजन आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि है, परंतु प्रकृति का सर्ग ईश्वर की प्रेरणा के बिना संभव नहीं। तब आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि साक्षात ईश्वर से ही मान लेनी चाहिए। अंतरंग प्रकृति व्यर्थ है। अब यहां पर कह रहे हैं, जब आप ये मानते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ही सृष्टि का निर्माण होता है प्रकृति के तत्वों के द्वारा, और उसका प्रयोजन जो है वो जीवात्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि करना है, तो फिर सीधे सीधे ये मान लीजिए कि भोग और अपवर्ग की सिद्धि परमात्मा के ही द्वारा होती है, बीच में प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फिर सूत्रकार उत्तर देते हैं, इसका समाधान करते हैं, अन्य योगे भी तत्सिद्धिर नांजनस्य या नायो दाहवत। अन्य योगे, अन्य परमात्मा का सहयोग होने पर। सवाल पूछने से पहले उनको ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया गया कि प्रकृति के सर्ग रूप में परिणत होने का प्रयोजन
आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि है, पर प्रकृति का निर्माण तो ईश्वर की प्रेरणा से होता है। और अगर ये माना जाए कि ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति का निर्माण जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए हो रहा है, तो फिर घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे मान लो कि परमात्मा की प्रेरणा से ही भोग है, परमात्मा की प्रेरणा से ही अपवर्ग है। तो वहां पर ये समाधान करते हैं, अन्य योगे भी सिद्धिर्नांजस्येनायो दाहवत। अन्य योगे, अन्य परमात्मा का सहयोग होने पर अपि भी आंजस्येन सीधे साक्षात उससे तत्सिद्धि भोग अपवर्ग की सिद्धि न नहीं अयोदाहवत लोहे से जले समान। अन्य योग होने पर भी अर्थात सर्ग रचना में प्रकृति के साथ प्रेरणा रूप में ईश्वर का सहयोग होने पर भी उससे साक्षात भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ईश्वर अथवा प्रेरणा स्वयं परिणत होकर स्वर्ग रूप अर्थात जगत रूप हो जाते हो, ऐसा नहीं है। साक्षात भोगापवर्ग की सिद्धि तो उसी से होती है जो जगत रूप में विद्यमान है। जैसे लोहा स्वयं जला नहीं सकता, अग्नि तप्त लोहे में अग्नि के साथ लोहे का सहयोग है, लोहा अग्नि का आधार है, उसके संपर्क से दाह अग्नि द्वारा ही होता है। यद्यपि व्यवहार में हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि यह भगवान का ही ऐश्वर्य है या भगवान की ही कृपा है जो हमें ये सब सांसारिक भोग प्राप्त हैं, परंतु यह केवल औपचारिक प्रयोग है, क्योंकि भगवान की कृपा स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं हुई, वस्तुतः वह इसका नियंता है। यदि प्रकृति को भगवान की कृपा या दया कहा जाता है, तब इस प्रकार के प्रयोगों की औपचारिकता स्पष्ट है। यह ऐसा ही प्रयोग है जैसे लोक में अग्नि द्वारा दाह होने पर कहा जाता है कि वह लोहे से जल गया अथवा लकड़ी से जल गया। इसलिए प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी साक्षात ईश्वर अथवा उसकी प्रेरणा से भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं मानी जानी चाहिए। सांख्य शास्त्र में इसी स्थिति को जगत की उपादानता के प्रति प्रकृति की सुकुमारता के रूप में वर्णन किया गया है और ईश्वर आदि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः भोग साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थूल सूक्ष्म देह तथा इंद्रिय आदि द्वारा अपवर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं और वे प्रकृति के परिणाम हैं। देह इंद्रिय आदि के अभाव में केवल आत्मा द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के अपवर्ग प्राप्त करने में प्रकृति एक विशिष्ट साधन है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न किया गया उसका समाधान देते हुए ऋषि कहते हैं कि ये बात ठीक है कि हम ये मानते हैं और व्यवहारिक रूप में इसको हम कहते भी ऐसे ही हैं कि परमात्मा की कृपा से, लेकिन परमात्मा की कृपा हमको मिलती किस रूप में? तो जैसे हम भी अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या है? परमात्मा की कृपा है। निश्चित रूप से सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य का धारण करने वाला वो परमात्मा है, सूर्य को धारण करने वाले परमात्मा के कारण से जो सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश रूपी कृपा है वो किसकी है? परमात्मा की ही है। इसी प्रकार प्रकृति के भिन्न भिन्न पदार्थों के जो रूप परिवर्तन के नियम हैं वो नियम परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो कृपा परमात्मा की ही है। लेकिन केवल परमात्मा की कृपा से हमारे भोग और अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती जब तक कि उसमें प्रकृति के पदार्थों का संयोग न हो। जैसे मैंने पहले भी आपको बतलाया था, जब पंच महाभूतों के विषय में बतलाया था कि अग्नि अपने आप में कुछ नहीं है। अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अग्नि एक क्रिया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अग्नि तत्व क्या है? एक क्रिया। उसको जलने के लिए ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा, ईंधन होगा, वायु होगी तो भी अग्नि नहीं जलेगी। अगर वायु भी होगी, ईंधन भी होगा और आप उसके स्पेस को बंद कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए तो तुरंत बुझ जाएगी। दूसरा प्रकार कि स्पेस भी है, ईंधन भी है, लेकिन वायु ना हो तो वहां पर अग्नि नहीं जलेगी। वायु भी है, स्पेस भी है, लेकिन ईंधन नहीं होगा तो भी अग्नि नहीं जलेगी।
तो अग्नि के जलने के लिए ईंधन भी होना चाहिए, वायु भी होनी चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण दिया है ऋषि ने, वो ये कहते हैं जैसे लोहे को जब अग्नि से गर्म किया जाता है तो उस लोहे के द्वारा आपका हाथ जल गया, तो आप क्या कहोगे? लोहे से जल गया। और वास्तव में लोहे से जला नहीं, जला किससे? अग्नि से। लोहा तो पड़ा था, आपने हाथ में उठा रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो अग्नि के संपर्क में आया तब उस लोहे में ये शक्ति आई कि वो आपके हाथ को जला दे। इसी प्रकार से प्रकृति तो थी ही, पड़ी हुई थी अपनी साम्य अवस्था में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त ये प्रकृति पड़ी हुई थी। ईश्वर जब इसमें प्रेरणा करता है तब ये हमारे भोग के रूप में यहाँ पर नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में उपस्थित होती है, प्रकट होती है। तो यहाँ पर हम दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। एक और जहां पर हम इस बात का ध्यान रखें कि परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है, लेकिन वहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल प्रेरणा से नहीं हो सकता, उसके अंदर उपादान रूप में प्रकृति की उपस्थिति आवश्यक है। अगर हम प्रकृति की उपस्थिति को, जैसे वो कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो अगर हम जगत को मिथ्या मान लेंगे तो मिथ्या मानने के साथ ही हमारा जो कर्म फल का जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा सिद्धांत ही ध्वस्त हो जाएगा। उस सिद्धांत का जो आधार है वो आधार ये त्रैत ही है कि जिसमें ईश्वर प्रेरणा करने वाला है, प्रकृति जगत रूप में परिवर्तित होने वाली और भोग और अपवर्ग की व्यवस्था करने वाली है, और जीव उसमें नाना प्रकार के कर्मों को करने वाला और भोगों को भोगने वाला है। इन तीनों की उपस्थिति को माने बिना आप कर्मफल के सिद्धांत की व्यवस्था नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते, उसकी विवेचना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऋषि ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस बात को किस प्रकार से जाने, ये जो सृष्टि निर्मित हुई है, इस सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की निश्चित रूप से प्रेरणा है, और इसकी प्रेरणा से ही ये सारा का सारा संसार जो है वो उपस्थित हुआ है। लेकिन इसमें जो मुख्य उपादान कारण है वो प्रकृति ही है, और हम जो नाना प्रकार के भोग और अपवर्ग के प्रयासों को करते हैं वो बिना प्रकृति के संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन के सारे उद्देश्यों को, चाहे वो सांसारिक भोग के उद्देश्य हो और चाहे वो मुक्ति की प्राप्ति के उद्देश्य हो, इन सब की प्राप्ति का जो साधन है वो हमारा ये शरीर है। और ये शरीर क्योंकि प्रकृति से निर्मित है, इसलिए इस सिद्धांत की यहाँ पर पुष्टि होती है कि ये प्रकृति ही हमारे भोग और अपवर्ग का कारण है। तो आज की बात को हम यहीं पर सीमित रखेंगे और इसके बाद की आगे की बात को कल करेंगे।